लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का एर्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो वास्तव में दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी प्लेसमेंट के ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स रहेंगे और आपको इनको कैसे कंपेयर करना चाहिए, जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड 9th हाउस में स्थित होता है या किसी का एर्थ लॉर्ड मान लो 10th हाउस में स्थित होता है, तो दोनों को आप किस तरीके से कंपेयर करें और दोनों में जो रिजल्ट्स के हिसाब से जो चेंज होगा या जो परिवर्तन होगा या जो इनके इफेक्ट्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की ही बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका जो 8वें भाव का स्वामी होगा वो अलग अलग ग्रह होगा और आपका 8वें भाव का स्वामी जो होगा वास्तव में वो अगर एक क्रूर ग्रह है तो हो सकता है वो कुछ खराब रिजल्ट्स लाएगा, या एक शुभ ग्रह है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है। 8वां भाव जैसे देखा जाए तो 8वां भाव काफ़ी सेक्रेट है। ये भाव आपके मैरिज की जो सेटिस्फेक्शन है उसको बताएगा कि मैरिज होने के बाद आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। ये आपके पार्टनर की वेल्थ या पार्टनर का जो सेविंग्स है वो भी दिखाता है। तो आपके पार्टनर के पास जो भी धन संपत्ति होगी, जो भी ज्वेलरी वगैरह होगा या जो भी उनके परिवार वगैरह की वेल्थ होगी वो भी कहीं ना कहीं इससे देखी जाएगी। अब जो आपका यहाँ पे प्लेसमेंट है अष्टम भाव के स्वामी का, अष्टम भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा उस हाउस के थ्रू आपके जीवन में एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस रहेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है कभी कभी, या कभी कभी इसका प्रभाव थोड़ा कम भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि जो आपका एर्थ हाउस है या जो आपका एर्थ लॉर्ड है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वास्तव में एर्थ लॉर्ड तो आपका किसी भी अन्य भाव में स्थित हो सकता है, लेकिन 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको पर्याप्त रूप से इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अपनी जो कारकत्व है या अपनी जो उसकी विशेषताएं हैं उनको वो डिपॉजिट कर रहा है अष्टम भाव में। तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अष्टम भाव के साथ साथ छठा भाव और 12वां भाव ये दो स्थान माने जाते हैं और हम ये मानते हैं कि इन भावों से हमें कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इनके जो स्वामी हैं या ये जो भाव हैं उनसे भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने की संभावना रहती है। लेकिन ये जो हाउसेज हैं इनमें हमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे जीवन की समस्याएँ हैं वो इन हाउसेज से रिलेटेड हैं। अब आपका अष्टम भाव है वो आपकी प्राइवेसी को बताएगा। आपकी प्राइवेसी रिश्ते को लेके हो सकती है, आपकी लर्निंग्स को लेके हो सकती है, आपके धन संपत्ति को लेके हो सकती है। तो जो जो भी आपको फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको अपने माता पिता के थ्रू जो वेल्थ मिलती है, मैरिज होने के बाद आपको पार्टनर के थ्रू या उनकी फैमिली के थ्रू जो भी वेल्थ वगैरह मिलेगा या जो कुछ भी अन्य सामान मिलेगा वो सब अष्टम भाव से देखा जाएगा। लेकिन अष्टम भाव आपके सेक्रेट रेवेन्यू का है, सेक्रेट इनकम सोर्स का है, तो वहाँ पर आपको जो अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं जो कुछ भी हासिल होगा इंडिविजुअली वो भी अष्टम भाव से देखा जाएगा। वास्तव में अष्टम भाव वो भाव है जहां पर दूसरे लोगों का पैसा है, दूसरे लोगों का वेल्थ है। तो आपको ये वेल्थ कहीं ना कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप में आने की वजह से, किसी के साथ कोई समझौता करने की वजह से या किसी के साथ मिलने जुलने या बातचीत करने की वजह से हासिल हुआ है। वास्तव में अष्टम भाव का जो आशीर्वाद है अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको बिना मेहनत के ही वो सब मिल जाता है कभी कभी जो आप लाइफ में वास्तव में पाना चाहते हैं। अब अष्टम भाव है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको काफ़ी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देगा लाइफ में या एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन देगा। डिपेंड करता है कि आपके अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं, या आपका अष्टमेश कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कितना अच्छी स्थिति में बैठा है। वास्तव में जो अष्टम भाव है वो रिसर्च और अकल्ट का भी है, तो आपका कोई भी पर्टिकुलर जो काम है अगर इनसे संबंधित है तो भी आपको अष्टम भाव के थ्रू लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। मेनली हम सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं या जो एर्थ हाउस का प्रभाव देखते हैं वो मैरिज के बाद ही देखते हैं। कभी कभी आपने ऐसा बहुत केसेस में देखा है कि अपना जो माता पिता है उससे कभी कभी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता शुरुआत में, या मिलता भी है तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन किसी किसी को मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा धन संपत्ति भी अपने माता पिता से मिल जाती है। तो ये आपके मैरिज का ही रोल है। तो मैरिज का क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से एर्थ हाउस से लिंक है। अब वास्तव में अपने इन लॉज के साथ आप मिलकर कोई काम करते हैं, उनके साथ मिलके कोई पार्टनरशिप में आप कोई काम करते हैं, या मान लो उनके साथ आपका जो भी रिलेशन है किसी भी तरीके का, तो उनके थ्रू भी आपके जीवन में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। 8वां भाव है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो यहाँ जो कुछ भी आप सोचेंगे, विचार करेंगे या जो भी फैसले लेंगे वो आपको काफ़ी डीपली सोच समझ कर लेने चाहिए। सबसे पहली प्लेसमेंट जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी का एर्थ लॉर्ड 9th हाउस में स्थित है। देखिए एर्थ लॉर्ड 9th हाउस में चला गया तो वो अपने से सेकंड में गया है।
आपका एट लॉर्ड आपको देखना होगा कि कौन सा प्लेनेट है वास्तव में। देखिए, अगर आपका एट लॉर्ड सूर्य या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका 8वें भाव का ही स्वामी होगा। लेकिन अगर आपका सूर्य या चंद्रमा के अलावा आपका अष्टमेश बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, शुक्र है या बुध है, तो वो किसी न किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8वें भाव का स्वामी आपका 9वें भाव में जाने से आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि अन्य कौन सा भाव है आपके अष्टमेश का जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में। तो उस हाउस से भी फिर आपको कनेक्शन जोड़कर देखना होगा वास्तव में। तो अष्टमेश के 9वें भाव में जाने से अब अष्टम भाव से संबंधित आप जितने भी काम करेंगे, चाहे वो आपका रिसर्च से रिलेटेड काम है, कोई साइंटिफिक वर्क है, आपके हायर स्टडीज़ वगैरह है, क्योंकि वैसे 9th हाउस भी हायर स्टडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बहुत ही डीप हायर स्टडीज़ होती है, जहाँ पर पीएचडी वगैरह आप कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोई बहुत ही ऐसी लंबी स्टडी आपकी चलने वाली होती है काफ़ी सालों तक, वो अष्टम भाव से ही देखी जाएगी। तो 8वें भाव का स्वामी का 9वें भाव में जाना कहीं ना कहीं आपकी हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ये हो सकता है कि आप लगातार बाद में भी अपने जीवन में कोई ना कोई स्टडी करने का प्लान करते ही जा रहे हैं, भले आपने एक बार पीएचडी किया लेकिन उसके बाद भी आप किसी अदर सब्जेक्ट में पीएचडी वगैरह करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही हायर साइड पर्पज को दिखाता है। हम लाइफ में कोई भी छोटा मोटा पर्पज लेके चल रहे होते हैं कभी कभी, लेकिन जब 9th हाउस की बात आती है तो वो जो आपका पर्पज है वो बहुत बड़ा हो जाता है वहाँ पर। अब जो आपका अष्टमेश जो 9th हाउस में बैठ रहा है, अष्टमेश अगर एक शुभ ग्रह होगा तो वो ज़्यादातर आपको भाग्य से काफ़ी सपोर्ट दिलाएगा। अब क्योंकि 9वां भाव पिता का भी है, पिता का भाव होने की वजह से यहाँ पिता के साथ आपके किस प्रकार के रिश्ते रहेंगे उस प्लेनेट के यहाँ आने से, या आपके पिता के साथ आपकी कितनी खराब अंडरस्टैंडिंग रहेगी या अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे आपका अष्टमेश 9वें भाव में आ गया तो वो आपके 3rd हाउस को प्रभावित करेगा। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन है तो अब अष्टम भाव से संबंधित आप अपने कम्युनिकेशन का सहारा लेके दूसरे लोगों को भी वो सारे के सारे विचार शेयर कर सकते हैं या वो सारे अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हैं लोगों के सामने। अष्टमेश का 9वें भाव में जाना हालांकि आपको हार्डवर्क करने में भी मदद करेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि यहाँ से 3rd हाउस पे रहेगी और 3rd हाउस आपका सेल्फ एफर्ट है। अब ये आपको एफर्ट करने में मदद करेगा। अगर मान लो आपका 8वें घर का स्वामी एक क्रूर ग्रह है, एक जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो वो निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और काफ़ी तेज़ी से काम करने में भी। ऐसे में अगर बुध भी है आपका 8वें घर का स्वामी तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकेगा। लेकिन यहाँ 8वें भाव का स्वामी वास्तव में 9वें भाव में तो आपके चार्ट में आ गया, लेकिन वो वास्तव में बैठा कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या उस पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठा होगा तो वो भी आपको देखना होगा। वास्तव में अब 9वें भाव का जो स्वामी होगा आपके चार्ट में उसके इंपॉर्टेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपका 9वें भाव का जो स्वामी होगा वो आपके चार्ट में अगर बहुत मजबूत स्थिति में होगा तो भले ही आपका 8वें भाव का स्वामी भले ही 9वें भाव में उतना अच्छा नहीं बैठा हो, फिर भी आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अब आपका 8वें भाव का स्वामी चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो उस हाउस से रिलेटेड कार्यों में भी आपको अब अपने भाग्य से काफ़ी मदद मिल सकती है। वास्तव में अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी काम के लिए विदेश जाना चाहें, लंबी दूरी की यात्रा वगैरह करना चाहें, या आपका कोई भी ऐसा 8वें भाव से संबंधित काम हो सकता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 9वें भाव से संबंधित हो, तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब आपका जो अष्टमेश जो आपके 9वें भाव में आया है वास्तव में वो आपके लगन को प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से, वो आपके पंचम भाव को प्रभावित कर सकता है, या वो किसी भी अन्य भाव को आपके चार्ट में प्रभावित कर सकता है। तो आपको ये सब देखना होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका वास्तव में अष्टमेश अब कौन है। इसके बाद जो हम यहाँ प्लेसमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का अष्टमेश 10th हाउस में चला गया। देखिए, अष्टमेश अगर 10th हाउस में चला गया तो वो अपने से 3rd गया है, अपने से 3rd गया है तो वो आपको हेल्प कर सकता है कैरियर में आगे बढ़ने में। अगर वो एक क्रूर ग्रह होगा तो वो ज़्यादा हेल्प कर पाएगा वास्तव में, क्योंकि वो आपके एफर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा और आप जितना एफर्ट करना चाहते हैं अपने कैरियर के लिए उतना आप कर पाएंगे। अष्टमेश आपका लेकिन 10th हाउस में जाने से वो आपके कैरियर वाइज शुरुआत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा सकता है, कैरियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखा सकता है। शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ आपका कुछ भी ऐसा प्रोफेशन जो 8वें भाव से रिलेटेड अगर होगा तो उसमें आपका एफर्ट और भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका मान लो अष्टमेश 10th हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है आप कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत के बाद भी एक बहुत बड़े पद तक आप नहीं पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो थोड़ी अधूरी रह गई हों। अष्टमेश 10th हाउस में जाएगा तो डायरेक्टली वो आपके 4th हाउस को भी इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पे। इसलिए आपका 10th लॉर्ड आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका 4th लॉर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका जो अष्टमेश जो आपके 10th हाउस में
बैठा है वो वास्तव में आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है, तो 4th लॉर्ड की भी भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वास्तव में अगर आपका 4th लॉर्ड के संबंध और आपके अष्टमेश के संबंध अगर अच्छे हुए तो आपका अष्टमेश भले ही 10th हाउस में बैठा हो लेकिन वो आपको पारिवारिक मामलों में काफ़ी मदद कर सकता है। अगर उससे आपको हेल्प नहीं मिल रही, अगर वो एक हेल्पफुल प्लैनेट नहीं है आपके 4th हाउस के लिए, तो फिर आपको फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यू क्रिएट कर सकता है। वास्तव में आपको यह भी देखना होगा कि आपका अष्टमेश क्या राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है 10th हाउस में। अगर आपका अष्टमेश राहु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो कैरियर के लिए फिर भी वो अच्छा साबित हो सकता है। भले ही आपको कैरियर को लेकर सेटिस्फेक्शन हो या ना हो, लेकिन फिर भी कैरियर में कुछ प्रगति आप अवश्य कर पाएंगे। बट अगर मान लो आपका अष्टमेश केतु के साथ बैठेगा तो तभी आपको ज़्यादा फायदा हो सकेगा जब आपका अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन होगा तभी, अदरवाइज आप अपने प्रोफेशन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे लाइफ में। अब वास्तव में आपका जो अष्टमेश आपके 10th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, तो आपको उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी देखना होगा और उन भावों को भी देखना होगा। अब ये जो दोनों ही प्लेसमेंट है उसमें ज़्यादातर केस में तो अष्टमेश का 9वें भाव में होना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके भाग्य को भी मजबूत कर सकता है और भाग्य की तरफ से भी वो अच्छे संकेत ला सकता है। लेकिन इसमें आपके 9वें भाव के स्वामी का बहुत बड़ा रोल बन जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में आपका 8th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आपका 8th लॉर्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का या अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम होगा, ऐसा कोई प्रोफेशन होगा, तब आपके लिए ये प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी।